नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित और संकलित भ्रमर गीत सार का 108वां पद पढ़ेंगे नहीं, गाएंगे, क्योंकि जो आप लोगों को पसंद वही काम मैं करूँगा। तो चलें अब हम लोग पाठ पर। ऊधो ऊधो हम अति निपट अनाथ, ऊधो हम अति निपट अनाथ। जैसे मधु तोरे की माखी, जैसे मधु तोरे की माखी, त्यों हम बिनु ब्रजनाथ, ऊधो हम अति निपट अनाथ। अधर अमृत की पीर मुई, अधर अमृत की पीर मुई। हम बाल दशाते जोरी, सो तो बधिक सुफलक सुत। लय गयो अनायास ही तोरी, ऊधो लय गयो अनायास ही तोरी। जब लगी पलक पानी मीड़ती, जब लगी पलक पानी मीड़ती। रही तब लगी गए हरि दूरी, कै निरोध निबरेली अवसर, कै निरोध निबरेली अवसर। दय पगरथ की धूरी, ऊधो दय पगरथ की धूरी। सब दिन कारी कृपन की संगति, सब दिन कारी कृपन की संगति। कबहु न कीनी भोग, सूर विधाता रचि रखयो है, सूर विधाता रचि रखयो है। कुब्जा के मुख जोग, ऊधो कुब्जा के मुख जोग। हम अति निपटन अनाथ, ऊधो हम अति निपट अनाथ। तो संदर्भ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल संकलित और संपादित भ्रमर गीत सार से यह लिया गया है। और भ्रमर गीत सार सूरदास विरचित भ्रमर गीत का एक चयनित पद है और भ्रमर गीत का मूल ग्रंथ है सूरदास विरचित सूरसागर। और इसका प्रसंग है कि श्री कृष्ण को व्रज की याद आती है। श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव को ब्रज में भेजते हैं और ब्रज में जाकर के उद्धव कृष्ण का संदेश मैया जसोदा और नंद बाबा को बताने और सुनाने के बाद गोपियों के लिए जो कृष्ण ने संदेश और पत्र दिया था, उस पत्र को लेकर के वे गोपियों के पास जाते हैं। गोपियां उस पत्र को देखती हैं, भाव विह्वल होती हैं और बहुत सारे प्रश्न उद्धव से करती हैं। उद्धव उनका जवाब देते हैं और जवाब में क्या कहते हैं कि आप लोग निर्गुण को अपनाइए, जोग को अपनाइए और कृष्ण को भूलिए और भूल जाइए, क्योंकि कृष्ण लौकिक व्यक्ति हैं और वे आप लोगों का लोक तो बिगाड़ ही चुके हैं। अगर अपना परलोक सुधारना है तो निर्गुण की शरण में आना होगा, योग को अपनाना होगा। यह सुनते ही गोपियां उत्तेजित हो उठती हैं। उसी समय एक भंवरा भी आ जाता है। उस भंवरे को इंगित करते हुए गोपियां कभी नरम होती हैं और कभी गर्म होती हैं और उद्धव को और भंवरे के माध्यम से, भंवरे के बहाने उद्धव और कृष्ण को बहुत ही खरी खोटी सुनाती हैं और कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ और समर्पित प्रेम का वर्णन करती है। इस पद में गोपियां अपने को अनाथ बताती हैं और
वे कृष्ण से मिलाने के लिए उद्धव से विनती भी करती हैं और लगे हाथ कुब्जा पर वे व्यंग भी कर जाती हैं। अपनी अभिलाषाओं के, यानी कि उनकी अभिलाषा थी, आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि बाल कृष्ण जब जवान होंगे तो उनके अधरों का हम पान करेंगे। मगर अक्रूर जी आते हैं और कृष्ण को अचानक लेकर के मथुरा चले जाते हैं और इससे उत्पन्न वेदना इसमें वर्णित है। तो सरल अर्थ और शब्दार्थ में ऊधो हम अति निपट माने जो है बिल्कुल लिख भी दिया हूं, पूरी तरह से अनाथ यानी कि जो है बेसहारा हो गई है। जैसे मधु का मतलब जो है मधुमक्खी, तोड़ यानी कि तोड़ देना, माखी यानी कि मक्खियां, मधुमक्खी के छाता, मधु का मतलब यहाँ पर मधु, चूंकि मक्खी छत्ता नहीं दिया गया है तो एक तरह से छिपा हुआ है, लुप्त है, लोप है उसका। तो मधुमक्खी का छत्ता, मधु यहाँ मधुमक्खी का छत्ता, और तोड़े माने तोड़ देने के बाद माखी यानी कि मधुमक्खियां, त्यों हम बीनु ब्रजनाथ, वैसे ही जैसे हम ब्रज के नाथ के बिना हम अनाथ हो गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि मधुमक्खी के जब छत्ते को तोड़ दिया जाता है तो मधुमक्खियां बेसहारा हो जाती हैं। अधर अमृत की पीर मुई, अधर माने ओठ, अमृत माने मधु या अमृत की पीर का मतलब पीड़ा, मुई माने जो है मार करके या मरना। हम बाल दशा ते जोड़ी, बाल दशा यानी कि बाल्य अवस्था से, बाल्यकाल से ही जोड़ी यानी कि संजो करके रखा। सौतो बधिक माने जो है बहेलिया, शिकारी। सुफलक सूत यानी कि अक्रूर जी का जो है नाम है सुफलक सूत। लय गयो अनायास ही तोड़ करके, जब लगी पलक पानी मीड़ती, जब तक जो है आंखों से जो पानी आया था और आंखों को जो है, पलकों को जो है मीड़ करके यानी कि जो है मीच करके जो है अपनी आंखों को जो है साफ सुथरा करती, देखने लायक बनाती, तब तक लगी गए हरी दूरी, हरि यानी कि श्री कृष्ण को दूर लेते चले गए। कै निरोध निबरेली अवसर, माने निरोध करने के लिए, निरोध यानी कि जो है बाधा पहुंचाना, अवरोध करना, रोकने के लिए। निबरे यानी कि निपटने यानी कि उनको छुड़ा लें। लिही माने लें, अवसर दे पग रथ की धूरी, पग माने जो है रास्ते, रथ की धूरी यानी कि जो है पहिया, धूरी माने पहिया। सब दिन करी कृपन की संगति, कृपन माने जो है कंजूस की संगति, कबहू न की भोग, भोग माने उपयोग नहीं किया, उपभोग नहीं किया। सूर विधाता रचि रखा है, विधाता यानी कि ईश्वर ने जो है यही जो है रच रखा है, यही जो है विधान था कि कुब्जा के मुख जोग, कि हम लोग सहेज करके रखें मधुमक्खी के जो है छत्ते, मधुमक्खी जिस भांति मधुमक्खी के छत्ते को जो है तैयार करती है, उसमें मधु तैयार करती है, मगर बहेलिया आता है मधुमक्खी का जो है छाता तोड़ करके जो है लेते चला जाता है। वैसी ही स्थिति हमारी भी हुई और हम लोगों के जो है हिस्से में बस वही जो है तैयारी लिखनी थी और कुब्जा के मुख जो, और कुब्जा का ही जो है मुख उस मधु को यानी कि अधर अमृत को चखने योग्य विधाता ने शायद बना रखा था। और जोग का एक और अर्थ निकलेगा, सलेस, यहाँ पर सलेस अलंकार है, इस पर आगे हम लोग बात विचार करेंगे। तो शब्दों का जो है सरल अर्थ हो गया, अब हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे कि उद्धव हम अति निपटानाथ। गोपियां उद्धव बाबा से जो है कहती है कि हे उद्धव, हम तो जो है बेवकूफ हैं और एकदम से जो है अनाथ हो गई हैं, बिल्कुल अनाथ हो गई हैं। क्यों? कि ठीक उसी भांति जैसे एक मधुमक्खी एक फूलों पर बैठ करके उसके रस को चूस करके अपने छत्ते में ला करके यानी कि अपने घर में ला करके पूरे पखवारे मधु तैयार करती हैं। ध्यान रहे कि जो है जो मधुमक्खियां होती है 15 दिन मधु तैयार करती हैं और उसके अगले 15 दिन में उसका पान कर जाती हैं। वह 15 दिन यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, जिसे अनहरिया और अंजुरिया कहते हैं। तो मधुमक्खियां अंधेरी अनहरिया में यानी कृष्ण पक्ष में मधु तैयार करती हैं और 16वें दिन से शुक्ल पक्ष आते हैं उसका सेवन करने लगती हैं। तो वैसे ही मधु तोरे की माखी यानी कि जो है इधर मधु तैयार हुआ, मधुमक्खी का छत्ता परिपक्व हुआ, उसमें मधु आया,
त्यों ही आकर के जो है बहेलिया शिकारी उस मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ लेता है, और जब छत्ता टूट जाता है तो मधुमक्खियां उस छत्ते से जो है बाहर निकल जाती हैं और चारों तरफ इधर उधर भटकती हैं, यानी कि घर विहीन हो जाती हैं, बेसहारा हो जाती हैं। वैसे ही गोपियां कहती है कि जिस दिन से जो है ब्रज, हमारे ब्रज के नाथ यानी कि श्री कृष्ण यहाँ से जो है गए या अक्रूर जी के द्वारा ले जाए गए, उसी दिन से हम अत्यंत ही अनाथ हो गई हैं, बिल्कुल अनाथ हो गई हैं, और बहुत अनाथ हो गई, अति मने बहुत, और बिल्कुल अनाथ हो गई हैं। और क्या, अधर अमृत की पीर मुई, यानी कि जो है हम बाल दशाते जोरी, यानी कि हमने जिस भांति मधुमक्खी मधु के छत्ते को तैयार करती है, वैसे ही हम लोगों ने जो है पीड़ा सह करके, मर मर करके, पीड़ा सह सह करके हमने श्री कृष्ण को युवा किया कि जब वे जवान हो जाएंगे तो हम उनके अधर रूप के अमृत का, अधर रूपी अमृत का हम पान करेंगे। मगर जब वह जवान हुआ तब सौतों अधिक सुफलक सुत, तब तक जो है जब वो जवान हुआ और हम उसके अधर रूपी जो है अमृत का, अधर से टपकने वाले अमृत का पान करती कि उसी समय सुफलक सूत यानी कि अक्रूर जी आ गए और ले गयो अनायास ही तोरी, उस जो है मधुमक्खी के छत्ते रूपी जवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी लेकर के चले गए, हमसे बिलक कर गए, तोड़ गए, और हम जो है अनाथ हो गए। जब लगी पलक पानी मिलती, और हम ये जो है देख करके जो है भौचक्के रह गए। जब श्री कृष्ण को अक्रूर जी लेकर के जा रहे थे तो हम भौचक्के हो गए, कुछ जो है सूझ ही नहीं रहा था। और जब लगी पलक पानी मिलती, और हमारी पलकों में जो है पानी भी आ गया था, आंखें चुंधिया गई थी, और जब तक जो है आंखों को जो है मींच करके हम जो है अपने होशो हवास में आती, तब लगी गए हरी दूरी, और तब तक तो जो है अक्रूर जी हरि जी को जो है यानी कि श्री कृष्ण को जो है बहुत दूर लेते चले गए थे। अकय निरोध निबरेली ही अवसर, यानी कि जब आंखों को मींच करके हम लोग जब होशो हवास में आई और कोशिश की हमने कि जो है रोक लें, निरोध कर लें और रोध खड़ा करें, और निबरेली ही यानी कि उनको हम उबार लें, पकड़ लें, रोक लें, अवसर लिही अवसर दैपग रथ की दूरी, तब तक जो है क्रूर जी ने क्या किया कि दैपग यानी कि जो है रथ को इतना जो है तेज भगाया, रथ की धुरी को जो है इतना जो है तेज कर दिया कि दैपग रथ की धुरी, यानी धुरी में यहाँ जो है दो अर्थ, रथ यानी कि रथ, धुरी का मतलब जो है पहिया भी हुआ, और पग की जो है धुरी यानी कि धूल। तब तक जो है रास्ते में जो है इतना जो है रथ के पहिए को जो है तेज भगाया कि पूरा जो है रास्ता जो है धूरी से जो है भर गया। सब दिन करी कृपण की संगति, हमने जो है बड़ी ही जो है कृपणता की, कृपण के संग हम रहे, यानी कि कृपणता की, यानी कि बहुत ही जो है कंजूसी की हम लोगों ने। क्यों कि जो है हमको जो है श्री कृष्ण, जवान श्री कृष्ण चाहिए थे, उसे हम लोगों ने संजो करके रखा, कबहु न कीन्हु भोग, उसका हम लोगों ने जो है भोग नहीं किया। मगर शायद हम लोगों के भाग्य में वह लिखा ही नहीं था। विधाता ने, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां यहां पर ये कह रही हैं कि शायद विधाता ने हम लोगों के भाग्य में यह संजोग लिखा ही नहीं था कि हम श्री कृष्ण रूपी जवान मधु का हम पान कर सकें, उनके अधरों का पान कर सकें। इसीलिए अक्रूर जी आए और कृष्ण को लेते चले गए। हमने उन्हें तैयार किया, मगर कुब्जा के मुख जो, शायद कुब्जा के ही मुंह के लिए, यानी कि कुब्जा ही उन अधरों का जो है अपने अधरों से पान करेगी, यही जो है जोग लिखा था या यही संजोग था और यही विधाता का रचा हुआ था। और यहाँ पर जो है एक अलंकार हो जाएगा जिसको श्लेष अलंकार कहते हैं, कुब्जा के मुख जोग, तो एक दूसरा अर्थ आ जाएगा कि गोपियां यहाँ पर जो है व्यंग कर जाती है कि कुब्जा के मुख, यानी कि जो है ए उद्धव जी, जो आप जो है यहाँ पर जो है हमें जो है सुना रहे हैं, आगे भी प्रसंग आएगा, पहले भी प्रसंग आ गया है कि कुब्जा के मुख जोग, यानी कि हम लोग को भोग नहीं मिला सो नहीं मिला, कोई बात नहीं। काश, यानी कि जो सौतिया डाह कहते हैं कि हमें न मिला कोई बात नहीं, मगर उसे भी नहीं मिलना चाहिए। तो अच्छा होता
कि यह जो है कुब्जा के मुख से यह जोग की बातें हमें सुननी पड़ती या उससे हम लोग ये सुनते। कहने का मतलब कि कुब्जा भी जो है अब कृष्ण से दूर जा चुकी हैं, क्योंकि उसने भोग के या रास्ते को जो है छोड़ करके जोग अपना लिया है। तो ये हो गया उसकी जो है व्याख्या। अब उसके बाद विशेष, तो विशेष में जो है भाषा के संदर्भ में बहुत कुछ जो है बता चुका हूँ, पिछला वीडियो जो है देख लीजिएगा। और उसके बाद रस, तो यह जो है श्रृंगार रस की जो है कविता है या पद है। और श्रृंगार रस में श्रृंगार के दो रूप होते हैं, संजोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो यह जो है वियोग की जो है वियोग का पद है, वियोग जिसे विप्रलम्ब भी कहते हैं। और साथ ही इसमें जो है उपालंब है। उपालंब का मतलब जो है शिकवा शिकायत करना, शिकवा शिकायत करना, यानी कि जो है एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाना, तो उपालंब काव्य है। और रस तो हो गया कि श्रृंगार रस। अब जब श्रृंगार रस होता है तो उस स्थिति में उसमें माधुर्य गुण होता है, वैदर्भी रीति होती है और मधुरा वृत्ति होती है। रस कौन सा है? श्रृंगार। और श्रृंगार में विप्रलम्भ या वियोग, विप्रलम्भ श्रृंगार या वियोग श्रृंगार, वियोग, चलिए भी लिख देता हूं, वियोग। अब जब रस जो है श्रृंगार हो तो उसमें जो है गुण क्या होता है? माधुर्य गुण, माधुर्य। और रीति वैदर्भी और वृत्ति पांचाली, वृत्ति मधुरा, मधुरा वृत्ति होती है। तो अब और इसमें और क्या है? भाव, तो संचारी भाव क्या है इसका? तो विप्रलम्भ। और इसके बाद अलंकार। तो अलंकार में तो हम लोग पहला अलंकार, तो यहां पर जो है जैसे मधुतोरे की माखी, जैसे मधुतोरे की माखी त्यों हम बिनु ब्रजनाथ। तो जैसे मधुतोरे यानी कि बताया था कि जहां पर जैसे, सा, से, ज्यों होता है वहां पर अलंकार होता है उपमा। तो यहां पर जैसे मधुतोरे की माखी में उपमा अलंकार है। फिर उसके बाद अनायास ही तोड़ी अधर अमृत, अधर को ही जो है अमृत, अधर को अधर में उपमेय और उपमान दोनों को मिला दिया गया है। तो जब एक हो जाते हैं तो वहां पर जो है रूपक होता है। अधर क्या है? अमृत ही है। तो यहां पर अधर अमृत के कारण क्या हो गया? इसमें रूपक, रूपक अलंकार। और एक तीसरा अलंकार मुख जोग, मुख जोग, मुख कुब्जा के मुख के ही योग्य था, यानी कि कुब्जा के ही भाग्य में ये लिखा था। तो एक सलेस में दो अर्थ, सलेस है मुख योग, कुब्जा के मुख योग में सलेस अलंकार है, कुब्जा के मुख योग। एक अर्थ हो गया कि कुब्जा ही इस अधर अमृत का जो है पान करेगी, यही उसके भाग्य में विधाता ने रच रखा था। और दूसरा इसमें जो है व्यंग्योक्ति जो है आ जाएगा, व्यंग के तौर पर कि सौतियाडाह बताया कि जो है कुब्जा के लिए ही यह जोग होना चाहिए था। ये कुब्जा के मुख से जोग सुनते, मतलब कि वह दाम्पत्य जीवन से विलग होकर के जोग अपना लेती, निर्गुण की जो है उपासिका बन जाती और इस सगुण साकार निर्मोही रसिया श्री कृष्ण को त्याग देती। तो जब त्याग देती तो हमारे लिए हो जाते। और उसके बाद चूंकि यह संगीतात्मकता इसमें जो है इसीलिए आई है क्योंकि इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार है, नाथ नाथ, जोरी तोरी, दूरी धूरी, भोग जोग। तो इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार है, अंत्यानुप्रास। उसके बाद इसमें जो है छेकानुप्रास अलंकार है। छेकानुप्रास कैसे? बिनु ब्रजनाथ, ये वर्ण की जो है दो बार आवृत्ति हुई है लगातार। तो ब के कारण और आगे भी है अधर अमृत, ब अ के कारण बाल दशाते जोरी, पान पलक पानी बने, प का भी जो है दो बार पलक और पानी, तब लगी गए हरी दूरी, कै निरोध निबरे, निरोध और निबरे में न के कारण। और आगे
रथ की दूरी, करी कृपन की संगति, करी कृपन क के कारण क है, और करी कृपन के की संगति कबहु न किन्हीं भोग, असुर विधाता रचि राखयो है, र तो र के कारण इसमें छे का नुप्रास अलंकार है, छे का नुप्रास। तो इस भांति इस पद की यह व्याख्या हुई। अब हम लोग आगे देखेंगे और इसे आप लोग ढंग से सुनिएगा, टेक्स्ट लेकर के पढ़िएगा। वैसे टेक्स्ट यहाँ पर जो है दे भी दिया हूँ, और पढ़ने और सुनने के बाद अपने से लिखने का भी प्रयास कीजिएगा, अच्छे अंक आएंगे। और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, और अपने मित्रों से सब्सक्राइब भी करवाना है। बहुत बहुत